जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग डीबीएमएस से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले एमसीक्यू का पार्ट 5 तक आ चुका है, जिसमें 50 क्वेश्चन का सीरीज है डीबीएमएस से। फिर पार्ट 1, 2, 3 चैप्टर वाइज आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, की से रिलेटेड है, रिलेशन अलजेब्रा से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप जाके विजिट करके देख सकते हो। ये बिहार स्टेट एग्ज़ाम को टारगेट लेके मैं क्वेश्चन डाल रही हूँ, बिहार STT जो टीचर का होने वाला। ठीक है, तो सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन इज ये नल वैल्यू से रिलेटेड ऑपरेशन से है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज ए इंडिकेट एन एब्सेंट वैल्यू दैट मे एग्जिस्ट बट वी नो अननोन और दैट मे नॉट एग्जिस्ट ऑफ ऑल। मतलब कि ये ऐसा वैल्यू बताइए, यहाँ पे एब्सेंट वैल्यू है जिसमें कुछ वैल्यू है बट अननोन है, और दैट मे नॉट एग्जिस्ट ऑल। तो कौन सा वैल्यू ये बताएगा? इम्प्रिडिक्टेबल, न्यू वैल्यू, नल वैल्यू या ओल्ड वैल्यू? तो एक नल वैल्यू सी आंसर होगा, एक नल वैल्यू जो इंडिकेट करेगा एब्सेंट वैल्यू को। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, इफ एट्रीब्यूट ऑफ अ फोन नंबर, यदि एक एट्रीब्यूट का फोन नंबर इंक्लूड इन रिलेशन ऑल वैल्यू नीड नॉट टू बी इंटर इनटू फोन नंबर कॉलम, तो दिस टाइप ऑफ एंट्री गिवन किस तरह का एंट्री गिवन देगा? जीरो देगा या डैश देगा या नल देगा या एम्प्टी स्पेस देगा? तो इस तरह का एम्प्टी वैल्यू किस तरह का आंसर देगा? नल वैल्यू देगा, है ना। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, नल क्यों यूज होता है? रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ पे एब्सेंस है उसके लिए नल यूज होता है। देखिए आगे जाकर क्वेश्चन मिलेगा किस तरह से नल वैल्यू पुट होता है। द प्रिडिक्शन इन वेयर क्लॉज कैन इन्वॉल्व बुलियन अलजेब्रा सच एज एंड, सच एज जैसे एंड द रिजल्ट ऑफ ट्रू एंड अननोन इज फिल इन द ब्लैंक्स। क्या होगा? अननोन इज फॉल्स, मतलब कौन सा अननोन फॉल्स होगा? या अननोन इज अननोन क्या होगा? और फिर अननोन इज नोन एन एच। इसका आंसर क्या होगा? देखो तो इसका आंसर क्या होगा? बुलियन अलजेब्रा सच एज ए द रिजल्ट ऑफ ए ट्रू इज अननोन एज ए अननोन होगा, अननोन इज अननोन होगा। ट्रू रिजल्ट रहेगा तो अननोन अननोन कहलाएगा। ठीक है, और फिर अगर अननोन फॉल्स कहलाएगा, एंड अननोन इज ए फॉल्स कहला जाएगा, और फिर अननोन एंड अननोन इज ए अननोन कहलाएगा। इसका आंसर डी होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देख लीजिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर रहा है, कोई क्वेरी दिया हुआ है, सेलेक्ट नेम से फ्रॉम इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया जहाँ सैलरी आईडी इज नॉट नल होना चाहिए, तो सेलेक्ट्स। तो ये जो है किस तरह का, कहाँ से सेलेक्ट करेगा? टपल विथ नल वैल्यू, टपल विथ नो नल वैल्यू, टपल विथ हिंदी सैलरी, ऑल द वे। तो क्या करेगा? टपल विथ नल वैल्यू के साथ प्रिंट करेगा, तो आंसर बी होगा, टपल विथ नो नल वैल्यू। यहाँ पे नॉट नल दिया तो नॉन नल वैल्यू के साथ प्रिंट करेगा। नॉट नल वैल्यू कांस्टेंट, रिमूव ऑफ द टपल ऑफ नल वैल्यू, तो जितना भी नल वैल्यू वाला रहेगा उसको हटा देगा, क्योंकि नल वैल्यू वाला को कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि नल वैल्यू कब आता है? देखिए जब डेटा अपडेट किया जाता है तो उसमें से अगर कोई वहाँ से निकल गया डेटा, जैसे कि एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय आईडी का टेबल बना है, तो उसमें अगर एम्प्लॉय E1 है, E2 है, मतलब कि EN तक है। ठीक है, तो EN तक में अगर मान लीजिए एम्प्लॉय नंबर E1 निकल गया, मतलब कि उसको कंपनी से बाहर निकल गया, तो इसका कोई डेटा रहेगा नहीं ना, तो नल वैल्यू इसका, तो इसका जो कॉलम बना रहेगा इसके नाम से, एम्प्लॉय का सैलरी नेम जो भी, वो तो नल रहेगा, क्योंकि अपडेट करेगा तो यहाँ से इसको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए नल वैल्यू। देखिए ये नॉट नल कंस्ट्रेंट रिमूव करता है टपल ऑफ नल वैल्यू को। 6 नंबर क्वेश्चन, यूजिंग द क्लाउज रिटेन ओनली वन कॉपी ऑफ ए इंडिकेटेड टपल, मतलब कि वह एक कॉपी बनाएगा टपल का। टपल मतलब पता है ना, रो होता है, रो का। तो यूजिंग द कौन सा वैल्यू सिर्फ एक कॉपी बनाएगा? तो डिस्टिंक्स वैल्यू, डिस्टिंक्स मतलब सिर्फ एक के लेगा। किसका आंसर होगा? यूनिक इज ए, यूनिक इज ए कांस्टेंट, डिस्टिंक्ट वैल्यू। जबकि यहाँ पे ऑप्शन में यूनिक भी दिया हुआ है,
लेकिन यूनिक कोई कीवर्ड नहीं होता, यहाँ पर डिस्टेंस यूज होता है एसक्यूएल में। सेवन्थ नंबर क्वेश्चन पे आ गए। चलिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है, 1 2 3 क्रिएट टेबल इनटू एम्प्लॉय का आईडी दिया हुआ है। आईडी उसका इंटीजर होना चाहिए। देखिए वहाँ पर इसका आईडी इंटीजर होना चाहिए और नेम है जो वैरकर होना चाहिए 20 कैरेक्टर तक, और सैलरी भी होना चाहिए नॉट नल। सैलरी नॉट नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन दिया हुआ है। फिर कुछ एम्प्लॉय आईडी का इंसर्ट किया हुआ इनटू एम्प्लॉय आईडी वैल्यू करके कुछ यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू वैल्यू क्या किया, वैल्यू 1500 रिचा 0, फिर 15007 रॉस इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ 1500 जॉय एंड 35। इनमें से पूछ रहा है कि इंसर्ट करिए स्टेटमेंट प्रोड्यूशन एरर। इसमें से जो ये है, इसमें से कौन एरर प्रोड्यूस कर रहा है, तो देख लीजिए क्या बोल रहा है हमारा कंडीशन में बोल रहा है कि आईडी इंटीजर नेम होना चाहिए। तो यहाँ पर तो देखिए तीनों का है, ठीक है। इंटीजर नेम 1005 1007 1002, ठीक, ये तो सही है। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि इसका नेम होना चाहिए वैरकर 20 तक, तो ठीक है। नेम भी दिया हुआ है, रैस दिया, रोज दिया, जॉय दिया है, ठीक। फिर सैलरी नॉट नल होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है सैलरी नॉट नल होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो 0 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ और यहाँ पे 35, तो ये गलत है, आंसर बी होगा। मतलब कि बी वाला जो कंडीशन दिया हुआ गलत है, नॉट नल, यहाँ पे कोई नल वैल्यू नहीं होगा। तो इसमें किस में दिया हुआ है, सी, यहाँ पे आंसर, तो आंसर इसका सी होगा, ठीक है। देख लीजिए देखिए आंसर सी दिया हुआ। नॉट नल कंस्टेंट इट्स स्पेसिफिक विच मीन सून वैल्यू कैन इंक्लूड 0। अगर नहीं कुछ वैल्यू तो 0 डालिए, लेकिन खाली नहीं छोड़ सकते उस स्पेस को, तो गलत है। अच्छा 8 नंबर क्वेश्चन पे आ गया। द प्राइमरी की मस्ट हैव क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, नॉट नल होना चाहिए, बोथ यूनिक एंड नॉट नल होना चाहिए, या आइदर यूनिक या नॉट नल होना चाहिए। तो प्राइमरी की हमारा कैसा होना चाहिए, यूनिक वैल्यू होना चाहिए प्लस नॉट नल होना चाहिए। मतलब कि उसका वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकता है प्राइमरी की का। प्राइमरी की का अगर नल हो गया तो फिर बाकी की को कैसे वो सर्च करेगा, ठीक है। तो क्राइम मस्ट बी सेटिस्फाई यूनिक एंड नॉट नल वैल्यू फॉर सी आंसर होगा। 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यू अटेम्प्ट टू क्वेरी द डेटाबेस विथ कमांड। देखिए कुछ क्वेरी दिया हुआ, सेलेक्ट एनवीएल 100 डिवाइड क्वांटिटी के साथ और फिर नन और फ्रॉम इन्वेंट्री। कहीं पे इन्वेंट्री हो रहा है उससे सैलरी, मतलब कि 100 से डिवाइड करना उसको जितना भी क्वांटिटी है। तो व्हाट डज स्टेटमेंट कॉज एन एरर भी क्वांटिटी वैल्यू और नल। मतलब कि जब क्वांटिटी वैल्यू यहाँ पर नल हो जाएगा तो क्या देगा स्टेटमेंट, तो एक्सप्रेशन अटेम्प्ट टू डिवाइड बाई ए नल वैल्यू, द डेटा टाइप इन कन्वर्जन फंक्शन इनकम्प्लीटेबल, द कैरेक्टर स्ट्रिंग नन ऑफ शुड बी इनक्लोज्ड बाई सिंगल कोट, या ऑल नल वैल्यू यूज इन एक्सप्रेशन कैन नॉट कन्वर्टेड टू एक्चुअल वैल्यू। इसका आंसर ये होगा, एक्सप्रेशन अटेम्प्ट डिवाइड बाई द नल वैल्यू के साथ, नल वैल्यू के साथ ही डिवाइड कर लेगा। 10th नंबर क्वेश्चन। द रिजल्ट ऑफ अननोन, नहीं जो पता है, इज नोन अननोन। तो किस तरह का रिजल्ट अननोन अननोन कहलाता है, एक्सॉर और या नैंड या नॉट गेट। डिजिटल लॉजिक में पढ़ना है ये सब गेट सब। तो किस तरह का, नॉट रहेगा, तो अननोन है, नॉट में कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो अननोन नॉट ना अननोन इज अननोन कहलाएगा। सिंस अननोन डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू, तो वैल्यू कांट बी हैव ए रिजर्व वैल्यू, उसका कोई भी रिजर्व वैल्यू नहीं होगा।